पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। घड़ी से लाख महंगा तो घड़ी का वक्त होता है। घड़ी से लाख महंगा तो घड़ी का वक्त होता है। जो इसकी कद्र करता है उसी का वक्त होता है। उदासी लुफ्त लेने को चली आती है महलों से। उदासी लुफ्त लेने को चली आती है महलों से। हमारे घर में जब खुशी का वक्त होता है। सितम ये है कि हम जैसे की कलाई में, सितम ये है कि हम जैसे की कलाई में घड़ी होती किसी की है, किसी का वक्त होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट और मैं हूं चंदन झा। सियासत सिर्फ सियासी खबरें, और पहली खबर चिराग पासवान को लेकर है। चिराग पासवान का बड़ा बयान आया है। चिराग पासवान को लेकर एनडीए में उधेड़-बुन है और मजा जो है विपक्ष ले रहा है, महागठबंधन के नेता ले रहे हैं। टकटकी लगाए हुए हैं चिराग पासवान पर। ऐसा इसलिए क्योंकि चिराग पासवान ने जो बयान दिए कि वह बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। पोस्टर लगे कि बिहार का नेता कैसा हो तो चिराग पासवान जैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो तो चिराग पासवान जैसा हो। हालांकि इन नारों का, इन पोस्टर का और उनके दिल की बात को लेकर उन्हें सफाई भी देनी पड़ी। दरभंगा में सफाई दी कि अगर हम मुख्यमंत्री बोले तो सीधे समझिए कि नीतीश कुमार हम कह रहे हैं। लेकिन आरा में जब उनकी सभा हुई तो दहाड़ दिया और कहा कि हम बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। कहां लड़ेंगे, पार्टी तय करेगी। इससे पहले भी तमाम तरह के बयान, तमाम तरह की सियासी चालबाजी। ठीक, अब एक बयान आया है और इस बयान को समझने से पहले एक पंक्ति और समझ लीजिए कि इन सब चीजों से सबकी नजर इस बात पर चली गई कि चिराग पासवान जो हैं अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं, फिर से 2020 की तरह खेला करना चाहते हैं और मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। खुद को सीएम फेस बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन अब जो बयान आए हैं वो चौंकाने वाले बयान है। चिराग पासवान ने एक इंटरव्यू में कहा है कि नहीं, वही बात जो दरभंगा में कही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, कोई और नहीं होगा। लेकिन एक अपने दिल की बात कह दी है फिर से, और उन्होंने कहा कि उनकी दिली इच्छा है कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार हो, लेकिन डिप्टी सीएम हो तो उनकी पार्टी से हो, और उनकी पार्टी से ऐसा कार्यकर्ता हो जो जमीन स्तर पर काम करता हो। अब इसके मायने निकाले जा रहे हैं, इसका मतलब समझा जा रहा है कि चिराग पासवान ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्या चिराग पासवान ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिवान में मोदी ने उन्हें इग्नोर कर दिया था। इग्नोर मतलब ऐसा नहीं है, अभिवादन हुआ था, नमस्कार पाती हुई थी, लेकिन वो कहा जा रहा है कि वह स्नेह नहीं मिला, पीठ पर वो हाथ नहीं पड़ा मोदी का, जो अक्सर चिराग पासवान की पीठ पर पड़ता रहता है। थपथपाते रहते हैं जब भी मोदी मिलते हैं चिराग पासवान से, लेकिन वह तस्वीर नहीं दिखी थी। खैर, और यह भी कहा जा रहा है कि जो सिवान के मंच पर बात हुई थी, कुछ तो लोग कहते हैं उस समय में यही कह रहे थे कि नहीं, नीतीश कुमार से बहस हुई थी। हालांकि चिराग पासवान के बहनोई जीजा और जमुई के सांसद अरुण भारती ने इस पर अपनी सफाई दी थी। उनका बयान आया था और उन्होंने कहा था कि हां, बात हुई थी मंच पर नीतीश कुमार से, चिराग पासवान की, और नीतीश कुमार ने बहुत सारे सवाल किए थे चिराग पासवान से कि आप क्या बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्यों लड़ना चाहते हैं, युवा हैं, दिल्ली में रहिए, केंद्र में काम कीजिए। तो मतलब यह है, हम आपको यह बताना चाह रहे हैं, यह समझाना चाह रहे हैं कि क्या इन सब चीजों का असर पड़ा। इसीलिए सीएम फेस की रेस से खुद को चिराग पासवान ने अलग कर लिया है, या फिर कुछ और सियासत, कोई नई राजनीति शुरू हो गई है चिराग पासवान की तरफ से। और चिराग पासवान की खबर आपको बता रहे हैं। जिक्र चिराग पासवान का चल ही रहा है तो एक खबर और समझ लीजिए, माथा ठनका देने वाली खबर है। खबर यह है कि चिराग पासवान की जो पैनी नजर है अब टारगेट पर कौन है, तो
भाजपा के दिग्गज सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी, और कौन, तो जीतन राम मांझी। तब कहिएगा इसमें कौन सी नई बात है, जीतन राम मांझी से तो चल ही रहा है। खैर, और अब जो है जदयू के ललन सिंह भी उनके रडार पर आ गए हैं। कैसे, अब यह समझिए। देखिए, छपरा में चिराग पासवान का कार्यक्रम है रविवार को 6 जुलाई को। ठीक वैसा ही कार्यक्रम जैसा कि आरा में हुआ था 8 जून को, और ठीक वैसा ही कार्यक्रम जैसा कि हुआ था नालंदा के राजगीर में 29 जून को। ठीक है, तो छपरा में यह कार्यक्रम करने वाले हैं चिराग पासवान। तो इसके भी मायने और मतलब निकाले जा रहे हैं। और अब चल जाइए कहां पर, तो जीतन राम मांझी के पास चलते हैं। जीतन राम मांझी से तो टकराहट हो ही रही है, बयानों के तीर इधर से भी चल रहे हैं और इधर से भी बयानों के तोप और गोले दागे जा रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान ने 1-2 दिन पहले ही सरेंडर कर दिया मांझी जी के सामने और कहा कि देखिए, जीतन राम मांझी हमारे गार्जियन हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी हर बात को हम आशीर्वाद मानते हैं, यह कह दिया था। लेकिन गया जी में, और गया जी के सांसद हैं जीतन राम मांझी, तो गया जी में भी चिराग पासवान का इसी महीने ही इसी तरह का कार्यक्रम जैसा कि आरा में किया, जैसा कि उन्होंने राजगीर में किया और 6 जुलाई को छपरा में करने वाले हैं, वैसा ही कार्यक्रम वह करने जा रहे हैं। मतलब अपनी ताकत दिखाने जा रहे हैं गया जी में भी। अभी तारीख जो है सामने नहीं आई है। अब ठीक वैसा ही कार्यक्रम जदयू के दिग्गज नेता केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के लोकसभा क्षेत्र मुंगेर में भी चिराग पासवान वह कार्यक्रम करने जा रहे हैं इसी तरीके का। वहां भी वह ताकत दिखाने जा रहे हैं कि देख लीजिए चिराग पासवान की ये ताकत है। अभी तारीख जो है उस कार्यक्रम की भी नहीं आई है, लेकिन सियासत में, सियासी गलियारों में इसकी चर्चा खूब शुरू हो गई है कि आखिर कौन सा खेल, कौन सा गेम जो है चिराग पासवान करना चाहते हैं। वैसे चिराग पासवान खुले मन से कहते हैं कि वह 243 विधानसभा क्षेत्रों के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनके नेता का भी यही कहना कि हर सीट पर समझिए चिराग पासवान चुनाव लड़ रहा है। तो खेल जैसा लग रहा है, कुछ बड़ा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यही तो सियासत है, यही तो पॉलिटिक्स है, और प्रेशर पॉलिटिक्स है। ये सीटों को कब्जाने की ताकत दिखाकर सीटों पर कब्जा कर लेने की, अधिकतम सीटें प्राप्त कर लेने की। ठीक, हम समय समय पर आपको हर उस पहलू से वाकिफ कराते रहेंगे जो हमारे सामने आते रहेंगे सियासत की। अब बीजेपी की खबर जान लीजिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल, फिर गाना गुनगुनाने लगे और उन्होंने नीतीश को लेकर गाना गुनगुनाते हुए कहा कि 100 साल पहले नीतीश कुमार का राज था, आज भी है और कल भी रहेगा। यह कह रहे हैं कौन, तो दिलीप जायसवाल। दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के पास सब जाता है, नीतीश कुमार किसी के पास नहीं जाते हैं। अब आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अब आप खुद कह रहे हैं कि नीतीश के पास सब जाता है, नीतीश किसी के पास नहीं जाते हैं। मतलब अब समझ सकते हैं, जो दर्शक हैं वो मतलब निकाल सकते हैं कि आखिर कहना क्या चाह रहे हैं दिलीप जायसवाल। चलिए, और यही कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे, राज था और राज है, यह कहने का मतलब है उनका। इसके बाद उन्होंने प्रशांत किशोर पर टिप्पणी की है दिलीप जायसवाल ने, और प्रशांत किशोर को कहा है कि प्रशांत किशोर तो पैसा किशोर है, और प्रशांत किशोर पर सवाल उठाया कि क्या प्रशांत किशोर ने इतने करोड़ों रुपए कमाए, क्या कभी कोई स्कूल बनवाया, कोई ऐसा काम किया है बिहार के लिए? सवाल है दिलीप जायसवाल का, मेरा सवाल नहीं है। हालांकि एक और तीखी बात है जो उन्होंने राहुल गांधी से कह दी है, और राहुल गांधी से कहा है दिलीप जायसवाल ने कि राहुल गांधी जो है हमेशा फिक्रमंद रहते हैं पाकिस्तान के लिए, उन्हें जो है पाकिस्तान चले जाना चाहिए, संसद उनसद की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो तीखा तंज कटाक्ष राहुल गांधी पर
और प्रशांत किशोर को तो मत समझिए, मुझे लगता है कहीं मिर्ची नहीं लग जाए, कह रहे हैं ये प्रशांत किशोर थोड़ी है, ये तो पैसा किशोर है। चलिए, तो ये पैसा किशोर की बात हो गई। अब दो खबर और आप बता देते हैं आपको। एक खबर यह है कि पप्पू यादव गला फाड़ रहे हैं। गला इसलिए फाड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए गरीबों को परेशान किया जा रहा है, गरीब परेशान है, चुनाव आयोग जो है खुद को भगवान नहीं समझे, अलाउद्दीन का चिराग खुद को नहीं समझना चाहिए। किसको? तो चुनाव आयोग को। मतलब यह है कि बिहार में इन दिनों वोटर वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, जिसको लेकर सियासी तूफान मचा हुआ है। और उसी पर कह रहे हैं पप्पू यादव कि हमने कांग्रेस के प्रभारी से बात कर ली है, कुछ बड़ा करेंगे, आंदोलन करेंगे, गरीबों को जो परेशानी हो रही है, जो लोग भटक रहे हैं इधर से उधर, उनको भटकने नहीं दिया जाएगा, बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे और चुनाव आयोग को झुकना पड़ेगा। पता नहीं चुनाव आयोग झुकता है कि नहीं झुकता है। अब आखिरी खबर है तेजस्वी यादव की खबर है। तेजस्वी यादव भी इन दिनों परेशान है। और किस लिए? तेजस्वी यादव का दावा है कि गरीब परेशान है, इसीलिए कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव भी परेशान है। गरीब इसलिए परेशान है, वही वोटर वेरिफिकेशन का मामला है, और कह रहे हैं कि देखिए गरीब तो कागजात लेकर इधर से उधर भटक रहे हैं। और इसी बहाने तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर भी हमला कर दिया है और कहा कि नीतीश के नालंदा में उनके गांव के लोग जो हैं भटक रहे हैं, उनके पास सिर्फ आधार है, अब कैसे वोटर वेरिफिकेशन होगा, यह कह रहे हैं। और भी बात कह रहे हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी उन्होंने बात कही थी। इसके बाद अपने दलों के नेताओं का इंटरव्यू लेकर के उस माध्यम से भी अपने समर्थकों तक, अपने वोटर तक अपनी बात पहुंचाई थी कि जुल्म हो रहा है गरीबों पर, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उनके लोकतांत्रिक अधिकार जो है छीने जा रहे हैं। और इसके पीछे कोई और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मोदी और नीतीश कुमार हैं। मतलब यह है कि वोटर वेरिफिकेशन को लेकर बिहार में जो सियासी तूफान मचा है वह थमता हुआ अभी नजर नहीं आ रहा है। इस पर अभी और सियासत बाकी है। तो आज के सियासत के कार्यक्रम में इतना ही। आप सबों से अपील कि अगर YouTube पर न्यूज हाट को देखते हैं तो वहां जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं अगर फेसबुक पर देखते हैं न्यूज हाट को तो पेज को आप जरूर लाइक कीजिए, न्यूज हाट के पेज को, और फॉलो कीजिए। तो इतना ही आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद, प्रणाम।